अगर मैं आपसे कहूँ कल के दिन भारत सरकार के ऑफिशियल्स आके आपसे ये कहते हैं कि आप भारत के नागरिक नहीं, उस केस में आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है, एक आम नागरिक अपना आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी दिखाकर प्रूव करने का ट्राई करेगा कि वो एक इंडियन सिटीजन है। बट इस केस में क्या होगा कि अगर ऑफिशियल्स ने उसको ये कहा कि आपका आधार, पैन भी एक सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, उस केस में क्या? सो ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है जो मुझे मिला है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन के बाद। बट क्या ये इस बात का प्रूफ है कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ? अगर हम में से कई लोगों को ये सवाल किया जाए तो हम में से कई लोग ये बोलेंगे कि एक पासपोर्ट का होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है कि आप उस देश के सिटीजन हो। बट भारत सरकार का ये कहना नहीं है। सो रिसेंटली जब 24 जून 2025 को पासपोर्ट दिवस ऑब्जर्व किया जा रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ सीनियर ऑफिशियल से यही सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने क्लियर कट ये रिप्लाई किया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि सिटीजनशिप का कोई प्रूफ है। अब बेसिकली एक व्यक्ति का पासपोर्ट उस व्यक्ति को फॉरेन नेशनल में उसकी नेशनैलिटी आइडेंटिटी करने में हेल्प करता है, और जिस भी देश से वो इंसान है उस देश की डिप्लोमेटिक पावर को वहाँ पे एंजॉय कर सकता है। ये बेसिकली काम होता है एक पासपोर्ट का। तो अब आप ये पूछोगे कि नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप में फर्क क्या है? नेशनैलिटी यानी कि उस देश का नागरिक, उस देश से वो बिलोंग करता है, उस देश से वो आया है। बट सिटीजनशिप का मतलब ये होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट एंड उस पर्सन के बीच में, जिसमें उस पर्सन को उस स्टेट की लीगल पावर मिलती है, जैसे कि वोटिंग देने की, उसके जो पॉलिसीज है उसमें पार्ट लेने की, और बहुत सारी चीज़ें जो सिटीजनशिप में मिलती है। तो आप ये कह सकते हो कि इसके लिए हमारे पास जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स तो है, जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट हमारे पास अवेलेबल रहता है। बट इसका आंसर जब 2020 में फरवरी में पार्लियामेंट सेशन में यही सवाल जब पूछा गया था तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि आधार आपका जो है वो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए होता है, पैन आपकी टैक्सेशन के लिए होता है, वोटर आईडी आपको वोटर आईडी का अधिकार देता है। इनमें से कोई भी प्रूफ आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कंसिडर किया जाता है। ये फरवरी 2020 में पार्लियामेंट सेशन में कहा गया था। सो इंडिया में बेसिकली अभी तक कोई भी ऐसे कॉन्क्लूसिव प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं आया है जो हमारी सिटीजनशिप को डिसाइड करता, या पर्टिकुलर कोई ऐसा एक सिटीजनशिप का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया है जो हमारी सिटीजनशिप को डिसाइड करता है। इसीलिए आज काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज है इतने सारी चीज़ों को लेके, ताकि हमने आधार बनाया, पैन बनाया, सारी चीज़ें बनाई, बस एक भी चीज़ जो है वो सिटीजनशिप को कंसिडर नहीं करते। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस देश का नागरिक आखिर में है कौन, और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड होता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, जिसमें बेसिकली 4 मेन पिलर दिए गए हैं। उसे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो है बाय बर्थ। अब यहाँ पे बाय बर्थ का मतलब है जितने भी लोग 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जो बॉर्न हुए या उससे पहले लोग आए हैं, वो बाय डिफॉल्ट इंडिया के सिटीजन है, उनको कोई सिटीजनशिप की प्रूफ नहीं है, वही है इंडिया के प्रॉपर सिटीजन। अब दूसरा इसी में आता है बाय बर्थ में। अब यहाँ पे 1 जुलाई 1987 से लेके दिसंबर 3 2004 तक जितने भी लोग बॉर्न हुए, इनके पेरेंट्स में से एटलीस्ट एक पेरेंट जो है वो प्रीवियस वाले सेक्शन में होना चाहिए, मतलब प्रीवियस वाले ईयर में होना चाहिए। जो हमने देखा था 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी इन प्रीवियस ईयर। एंड बाय बर्थ का जो तीसरा सेक्शन है, इसमें दिसंबर 3 2004 के बाद जितने भी लोग बॉर्न हुए, इनके एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स ये होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। जो हमने देखा था 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक, इनमें से एटलीस्ट फादर या मदर जो है वो इस ईयर में बॉर्न होना चाहिए। एंड उनके जो पेरेंट्स है, एक भी पेरेंट्स इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, या तो वैलिड वीजा वाले होने चाहिए या तो वैलिड तरीके से आए हुए इमिग्रेंट होने चाहिए। अगर इन केस आगे चल के कंसिडर किया जाता है कि उनके एक भी पेरेंट्स इलीगल इमिग्रेंट है तो इस पर्सन का सिटीजनशिप कैंसिल हो सकता है। दूसरा जो पिलर है वो उनके डिसेंडेंट से आ सकता है। लाइक कोई भी एक पेरेंट्स अगर ऑलरेडी इंडियन सिटीजन है तो उसके बेस पे अगर कोई बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ है तो वो सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया की। तीसरा है रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन मीट करता है तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से वो आगे सिटीजनशिप ले सकता है। एंड चौथा है नेचुरलाइजेशन। अगर कोई भी फॉरेन व्यक्ति अगर 12 साल से ज़्यादा इंडिया में स्टे करता है एंड कुछ सेक्शन को मीट करता है, इंडियन लैंग्वेजेस अगर वो सीख लेता है कोई भी एक, तो वो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से इंडियन सिटीजनशिप को ले सकता है। बट ये वो लोग करते हैं जो एजुकेटेड है या जो सिटीजन नहीं है। एक आम नागरिक इंडिया में
जिसके पास सिर्फ आधार आईडी, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जैसे कार्ड है, या ऐसा कोई पर्सन जो एक छोटे से गांव में है, उसको इस सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता कि ये सारी सिटीजनशिप के क्राइटेरिया है। तो इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या इंडिया में एक क्लियर सिटीजनशिप कार्ड लाना चाहिए या फिर आधार एंड पासपोर्ट को मर्ज करके एक काइंड ऑफ सिटीजनशिप प्रूफ बनाना चाहिए? कमेंट्स करना अपनी राय कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद।